दोस्तों ये एक जो कहानी है ये हमें एक सीख दे करके जाने वाली है, क्योंकि हम में से कुछ लोगों के साथ ये हो जाता है और ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसके साथ ये चीज़ होती है, आप उससे अगर पूछेंगे तो उसके दिल पे क्या बीत रही है ये सिर्फ वो ही जानता है। क्योंकि शायद हम ये बात सुनने के बाद कह सकते हैं कि उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ऐसे ही आज की ये कहानी है। दोस्तों पंजाब के इस कॉलेज के अंदर जब मनप्रीत नाम की इस लड़की के साथ ये घटना घटी, तो उसके साथ जो बीती है वो किसी को चाहकर भी बताए तो सामने वाले को समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग उसे अधिकतर पागल कह देते हैं। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले निवेदन रहेगा, अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से इसे फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर रोज एक नई कहानी मिलेगी। इन सभी कहानियों से आप सतर्क रह सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। तो दोस्तों होता ऐसा है कि कॉलेज की शुरुआत होती है और इस कॉलेज के अंदर एक हॉस्टल भी होता है जिसमें लड़कियां रहती हैं, क्योंकि ये जो कॉलेज की कहानी है ये एक गर्ल्स कॉलेज की कहानी है, जहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है मनप्रीत। मनप्रीत बहुत सीधी सादी सी लड़की है, कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट टाइप की ये लड़की है, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन इंटेलिजेंट है, ये काम अपना अच्छे से करना जानती है। इसमें वो काबिलियत है कि ये अपने फ्यूचर में बहुत बड़ा अचीवमेंट ला सकती है। लेकिन होता है हम में से बहुत सारे लोग स्कूल में कॉलेज में इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ हम भी चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। वैसे ही मनप्रीत एक ऐसी लड़की जो इंट्रोवर्ट है, जो लोगों से कम बात करती है। अब दोस्तों कॉलेज लग जाता है, यहाँ पे मनप्रीत को भी उसका हॉस्टल में कमरा मिल जाता है। अब कॉलेज की शुरुआत होती है, लेकिन इस कॉलेज में दो लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा है। लेकिन इस कॉलेज में दो लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा है, जो मनप्रीत की सीनियर है। इनका नाम है गुरप्रीत और रौनक। ये दोनों लड़कियां इसमें की है कि अगर ये किसी की साइड घूर करके भी देख लेना तो सामने वाली लड़की की मानो शामत आ गई, उसकी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों से बात कर सकती है। ये मनप्रीत को बखूबी जानती थी कि ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है और ये ऐसी लड़की है जिससे हम अपना सारा काम करवा सकते हैं। कहानी में होता भी ऐसा है कि अधिकतर मनप्रीत को गुरप्रीत और रौनक अपना सारा काम दे देती थी, अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देती थी, फाइल कंप्लीट करने के लिए दे देती थी, क्योंकि उन्हें पता था ये बहुत अच्छी लड़की है, इसकी राइटिंग अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो इसके बिहाफ पे हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और ये भी पता था कि मनप्रीत जो है बहुत सीधी सादी है, किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगी, और अगर कह भी दे तो हमारी आंखों से ही डर जाएगी। अब दोस्तों कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक दिन ऐसे ही मनप्रीत को ये दोनों काम दे देती है कि तू हमारा ये होमवर्क कंप्लीट कर, ये प्रोजेक्ट फाइल जो है इसे तुझे कंप्लीट करके देनी है। लाइब्रेरी के अंदर एक दिन मनप्रीत बैठी होती है और यहाँ पे रौनक की उस फाइल को कंप्लीट करती है। वो उस फाइल में कुछ लिखती रहती है, कंप्लीट करती रहती। उस लाइब्रेरी में वो अकेली नहीं है, उसके साथ यहाँ आसपास में बहुत सारी लड़कियाँ और भी बैठी हुई हैं जो अपना अपना वर्क कर रही हैं। तभी मनप्रीत को महसूस होता है कि सामने से एक लड़की चल करके आई है, जिसके कदमों की आवाज़ उसको टक 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 महसूस हो गई है। लेकिन अभी तक मनप्रीत ने उसकी साइड देखा नहीं है, उसे जस्ट इग्नोर किया है। लेकिन तभी वो महसूस करती है कि जस्ट लाइब्रेरी में जिस टेबल पे वो बैठी है उसके सामने वाली टेबल पे आकर के वो लड़की बैठ जाती है। अब यहाँ पे मनप्रीत अपना काम करती रहती है, वो ध्यान नहीं देती अभी तक कौन आया है सामने, कैसी दिखती है, वो कुछ भी नहीं देखती उसके बारे में। तभी वो सामने वाली जो लड़की है वो इससे पूछ लेती है, तुम्हारा नाम क्या है? तब मनप्रीत अपना चेहरा ऊपर करती है, उस लड़की की साइड देखती है और उससे बोलती है कि मेरा नाम मनप्रीत है। क्यों, क्या हुआ? तो वो बोलती है, तुम किसका होमवर्क कंप्लीट कर रही हो, अपना या अपने सीनियर का? अब यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए मनप्रीत डर जाती है। वो सोचती है कहीं ये भी सीनियर तो नहीं है, अगर इसको भी मैंने बोल दिया तो ऐसा ना हो कि मेरा बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तब ये डरते डरते उसे सच बोलना ही सही समझती है और ये बोलती है कि हाँ, मैं अपने सीनियर का वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। तभी सामने बैठी हुई लड़की बोलती, क्यों क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास खुद का कोई काम नहीं है क्या?
जो उन लोगों का काम करने के लिए तुम यहाँ पे बैठी हो। तब मनप्रीत कुछ नहीं बोलती और अपना वर्क करने लगती है। तभी वो सामने बैठी हुई लड़की उसकी उस फाइल को लेती है और फाड़ देती है। कुछ पन्ने होते हैं, कुछ कॉपियाँ होती हैं, वो सब कुछ फाड़ करके वहीं रख देती है। अब यहाँ पे मनप्रीत बहुत ज़्यादा डर चुकी है, क्योंकि वो बखूबी जानती है कि अगर ये गुरप्रीत को और रौनक को बात पता चल गई तो वो मेरी शामत ला देंगी, क्योंकि वो दोनों थी ऐसी। वो जब भी चिल्ला चोट करती थी तो कोई लड़की उन दोनों के सामने बोल नहीं पाती थी, सब लड़कियां उससे अधिकतर डरती ही थी। अब यहाँ पे ये बहुत घबरा जाती है और वो लड़की सीधे वहां से निकल जाती है। अब इसे समझ में नहीं आता कि मैं इसे क्या बोलूं, और ये भी उस फटे हुए पन्ने की फाइल को लेकर के अपने रूम में आ जाती है। अब दोस्तों ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मनप्रीत को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसको डर है कि कल जब ये दोनों मुझसे मेरी फाइल के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि वो कंप्लीट नहीं हुई है। और यही सब सोचते सोचते उसकी नींद लग जाती है। अब सुबह होती है और ठीक वही होता है कि यहाँ पे रौनक उसके दरवाजे के बाहर आती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। यहाँ पे मनप्रीत समझ चुकी है कि रौनक या फिर गुरप्रीत में से ही कोई आया होगा, लेकिन इसे दरवाज़ा तो खोलना था। इसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला तभी देखा कि रौनक सामने खड़ी हुई है। रौनक ने बोला, हो गई मेरी फाइल कंप्लीट, मुस्कुराते हुए। लेकिन ये तभी बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके चेहरे को देख करके रौनक बोलती, क्यों, क्या हुआ? तूने अभी तक मेरी फाइल कंप्लीट नहीं करी, आज मुझे उसे सबमिट करना है, तुझे बोला था मैंने। तभी मनप्रीत बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो फाइल कंप्लीट कर रही थी, लेकिन लाइब्रेरी में एक लड़की आई जिसने आपकी फाइल को फाड़ दिया। तभी रौनक पूछती, कहाँ है मेरी फाइल? तभी मनप्रीत बताती है कि वो रखी है। अब रौनक अपनी फाइल को देख करके उठा करके इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो मनप्रीत के कमरे के सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ तहस नहस करने लगती है। उसके चदरे को उठा के फेंक देती है, उसकी जो कॉपियाँ उसको फाड़ने लगती है। इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब यहाँ पे मनप्रीत कह रही है, मत करो दीदी, मत करो मत करो मत करो मत करो। जब वो ये तेज तेज बोलती है तभी आसपास की रूम की लड़कियां भी वहां पे आ जाती है और किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे रौनक को रोक दे, क्योंकि रौनक इतनी ज्यादा गुस्से में दिख रही है। तभी एक लड़की जो कि यहाँ पे रौनक को बोलती है कि दीदी मत करिए, तभी रौनक इतनी गुस्से में रहती है कि उसकी चोटी पकड़ती है और ऐसे करके धक्का दे देती है। और जैसे ही उस लड़की को धक्का देती है वो सीधी दीवार से टकराती है, और जब वो दीवार से टकराती है तो उसके सर से खून बहने लगता है। ये देख करके सभी लड़कियां बहुत डर जाती हैं और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी वार्डन वहाँ पे आ जाती है, तो मनप्रीत बहुत ज़्यादा डर रही होती है और यहाँ पे रौनक ये सारा आरोप मनप्रीत के ऊपर डाल देती है और मनप्रीत अपना डिफेंस भी नहीं कर पाती। लेकिन वार्डन जानती है कि गुरप्रीत और रौनक दो लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा उद्यमी हैं, इसलिए यहाँ पे वार्डन कुछ नहीं कहती मनप्रीत को, और जो लड़की घायल है उसे सीधे ले जाते हैं नीचे। अब वहाँ पहुँचने के बाद ये उसका इलाज विलाज करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक घटना और हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे मनप्रीत ने देखा था कि वो ही लड़की जिसने इसकी फाइल फाड़ी है वो बगल वाली खिड़की पे खड़े होकर के बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दे रही है। होता है ना कि आपका किसी ने काम बिगाड़ दिया और फिर वो ऐसे करके हंस रहा है, तो आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे मनप्रीत कुछ नहीं कहती और इसी बीच में ये सारी घटना हो जाती है। लेकिन जाते जाते यहाँ पे रौनक मनप्रीत को एक और चेतावनी दे देती है कि अब तू और तेरा काम यहाँ पे मैं डाल करके रहूँगी। बेटा तू तो गई, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तूने सोच कैसे लिया कि तू ऐसा कुछ कर लेगी और इसकी सज़ा नहीं मिलेगी तुझे। बस इन्हीं सब चीज़ों से मनप्रीत बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये करके मनप्रीत अपने कमरे से नहीं निकलती और पूरा दिन वहीं पे हो जाता है। तभी शाम के वक्त एक बार फिर से रौनक बहुत गुस्से में आती है और रौनक के साथ में गुरप्रीत भी आती है। और जिस तरह से रौनक बाहर से ही चिल्लाती हुई आ रही थी, वैसे ही मनप्रीत उठ करके देखती है तो गुरप्रीत सामने से चल करके आ रही है और गुरप्रीत के इस गुस्से को सुन करके वहाँ की सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई हैं। मनप्रीत इतनी ज़्यादा डरी होती है मानो वो यहाँ से भगना चाहती है, लेकिन कहीं जा नहीं सकती, वो वहीं खड़ी रह जाती है। अब जब यहाँ पे मनप्रीत पहुँचती, अब यहाँ पे रौनक जब पहुँचती है और मनप्रीत उसे देखती है तो रौनक के अंड संड बाल कटे होते हैं, मानो जैसे किसी ने हर कहीं से उसके कैंची से काट दिए हैं। अब गुरप्रीत
मनप्रीत की चोटी पकड़ती है और बोलती तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ ऐसा करने की। यहाँ पे मनप्रीत रोने लगती है और बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो दिन भर से अपने रूम में हूँ, डर के कारण कहीं गई नहीं, मेरे को इतना बुरा लग रहा था। यहाँ पे रौनक इतनी ज़्यादा गुस्से में थी और वहीं रो भी रही थी, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए बाल कटना बहुत बड़ी बात थी, और ख़ास तौर पे सिख जो कभी भी अपने बालों को ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, अगर उसके बाल कट गए तो वो और भी ज़्यादा टेंशन में थी। अब यहाँ पे वार्डन आ जाती है और आकर के इस बार मनप्रीत को बहुत ज़्यादा डांटती है। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि ये इन लोगों का करा धरा होगा, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा शैतान निकली यार, तुम ये कैसे कर सकती हो। तभी एक बार फिर से मनप्रीत बोलती है कि मैडम मैं तो अपने रूम से ही नहीं निकली। तभी रौनक बोलती है मैंने खुद इसे अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा है, और मैं सो रही थी, मैं सो करके जब उठी मैंने देखा कि मेरी बाल कटे हुए हैं और ये कमरे से बाहर निकल रही है। ये सब चीज़ें होती रहती। तभी मनप्रीत को वही लड़की उस भीड़ में खड़ी हुई नजर आती है। वो उसे देख करके हंस रही होती है। अब यहाँ पे मनप्रीत कुछ नहीं कर पाती। वार्डन उसे वार्निंग देती है और बोलती है अगर अब की बार मैंने ये सुना ना तो मैं इस कॉलेज से, हॉस्टल से सब दूर से निकाल दूंगी तुमको। अब यहाँ पे मनप्रीत बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब मनप्रीत को समझ में नहीं आता जो काम मैंने किया नहीं उसकी सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है। अब जैसे तैसे यहाँ पे 1-2 दिन गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे मनप्रीत बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। क्लास में भी उसके साथ यही सब चलता रहता है। लेकिन फिर इन 2-3 दिन के बाद वही लड़की उस क्लास के बाहर उसे नजर आती है। इस बार फिर से वो अपनी वैसी ही स्माइल दे रही थी उसको। ये अपनी क्लास में ध्यान देती है और क्लास में ध्यान देने के बाद फिर उस क्लास से बाहर निकलती है। तब वो लड़की इसके सामने खड़ी रहती है, जाकर के उससे बोलती क्यों तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रही हो, तुम्हारे ही ये सब करा धरा है ना, और तुम्हारी वजह से ही मुझे डांट पड़ रही है, क्यों कर रही हो तुम। तब वो लड़की बोलती है कि ये लोग तुम्हें परेशान कर रही थी ना, मैंने तो तुम्हारा बदला लिया। जब मैंने ये बदला लिया है तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मनप्रीत बोलती है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, मत करो ये सब, मेरी परेशानियां मत बढ़ाओ तुम। मनप्रीत ये सब बोल रही होती है, तभी वो लड़की मनप्रीत का हाथ पकड़ती है, लेकिन मनप्रीत अपना हाथ ऐसे झटके से छुड़ाती। जब वो ऐसे छुड़ाती है और देखती है आसपास में, तो सारी लड़कियां मनप्रीत को बहुत अलग निगाहों से देख रही थी, हैरान भरी निगाहों से देख रही थी। मनप्रीत को ये कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और उसके बाद वो वहां से चली जाती। वो थोड़ा सा ही आगे जाती है, तभी एक लड़की आती है और बोलती है आपको कोई साइंस वाली लैब में बुला रहा है। तो मनप्रीत सीधे उस लैब की तरफ बढ़ जाती है। जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाकर के देखती है तो बिल्डिंग खाली रहती है, वहां पे कोई भी नजर नहीं आता। अब वो सोचती है कि क्लास तक तो जाकर के देखूं, शायद क्लास में कोई होगा, पर उसे अजीब तो लगा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब वो पूरा एक अलग डिपार्टमेंट था, ये क्यों खाली है। अब वो उस क्लास की तरफ जाती है तो क्लास के अंदर भी कोई नहीं होता, एकदम खाली होती है। तभी मनप्रीत को लगता है कि शायद रौनक और गुरप्रीत का ये कोई होगा, मेरे साथ प्रैंक कर रही होंगी, या हो सकता है मेरे से बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा, किसी को भेजा होगा। अब यहाँ पे वो डरने लगती है कि कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, ये लोग मेरे बाल तो नहीं काट देंगे। ये सब चीज़ें उसके मन में चलती रहती है। तभी वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, उसे यहाँ पे कांच की बोतल गिरने की आवाज़ आती है। अब ये पीछे मुड़ती है और वापस उस क्लास में जाती है तो ये पाती है सामने एक खिड़की है और उस खिड़की के बगल में गैलरी है। वहाँ पे वो ही लड़की खड़ी हुई है और इस बार वो उस गैलरी के बगल में दीवार बनी है उसके ऊपर खड़ी हुई है। और इसके सामने देखते ही देखते वो लड़की वहाँ से नीचे छलांग लगा देती है। ये बहुत तेज चिल्लाती है और सीधे उस गैलरी के अंदर जाती है और नीचे देखती है तो इसे कुछ भी नजर नहीं आता, मानो जैसे वो जगह एकदम नॉर्मल हो। ये सब देखने के बाद इसे समझ में ही नहीं आता ये जो अभी हुआ है ये सही है झूठ है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूं, हो क्या रहा है मेरे साथ, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ये डरते 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 वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है। यही सब चीज़ें इसके मन में चलती है, ये रात को खाना खाती है, यही सारी चीज़ें इसके मन में चल रही होती है। और नेक्स्ट डे जो होता है वो हॉलीडे वाला दिन रहता है। अब रात को खाना खा करके बुक्स वुक्स पढ़ते हुए दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और इसे ना जाने कब इसी बीच में फिर से नींद आ जाती है। अब ये सो जाती है, लेकिन जब ये सुबह उठती है तो बाहर बहुत शोर मचता रहता है, बहुत हल्ला होता है। ये उठ करके जैसे ही अपने रूम के बाहर जाती है तो देखती है यहाँ पे गुरप्रीत के रूम के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ये गुरप्रीत के रूम के वहाँ जाती है
तो गुरप्रीत बहुत डरी हुई सहमी हुई सी बैठी हुई है। मैं आज तक गुरप्रीत को किसी ने नहीं देखा था, कोई ने भी गुरप्रीत को इतना डरा हुआ आज तक नहीं देखा था, इसलिए आधे लोग शॉक्ड में थे। तब ये पूछती है क्या हुआ, किसी बगल वाली लड़की से पता चलता है कि गुरप्रीत ने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करी है। अब ये सारी चीज़ें इसको बाहर से पता चली, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ी सी भीड़ कम होती है और गुरप्रीत से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तब गुरप्रीत बताती है कि किसी ने मुझे फांसी लगाई और किसी और ने नहीं, बल्कि ये काम है सिमरन का। और जैसे ही सब लोग सिमरन का नाम सुनते हैं, सुन करके एकदम हैरान हो जाते हैं, मानो सबके चेहरे पे जैसे सन्नाटा सा छा गया हो। और गुरप्रीत सिर्फ एक ही चीज़ दोहरा रही थी, सिमरन वापस आ गई है, सिमरन वापस आ गई है। अब ये सारी चीज़ें होती ही है, तभी अंदर आ जाती है। और जैसे ही वो रूम के अंदर आती है, वैसे ही उसके रूम का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। ये खोल करके देखती है तो वही लड़की बाहर खड़ी होती है। इस बार सिमरन उससे पूछती है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये कुछ नहीं बोलती और सीधे आकर के सिमरन के बेड पे बैठ जाती है। अब वार्डन मनप्रीत को देखती है कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे सामने कोई भी नहीं होता। तभी वार्डन पूछती है मनप्रीत किससे बात कर रही हो। तभी मनप्रीत बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। जब ये लड़की अपना नाम मनप्रीत को बताती है तो मानो मनप्रीत के शरीर में से जैसे जान ही निकल गई हो, क्योंकि ये अपना नाम सिमरन बताती है। और ये सुनकर के मनप्रीत की हालत खराब हो जाती है और मनप्रीत वहीं कांपने लगती है। और जिस तरह से वो कांप रही थी, उसे वो सारी लड़कियां सामने से देख रही थी और वार्डन देख रही थी। तभी वहाँ अचानक से नीचे गिरती है। और जैसे ही ये नीचे गिरती है, तभी सारी लड़कियां और वार्डन दौड़ करके आके इसको उठाते हैं और इसे उठा करके सीधे वार्डन के ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पे इसके ऊपर कुछ पानी छीटा जाता है। और फिर इससे पूछते हैं, तुमसे पूछा किससे बात कर रही हो, तो तुम बेहोश क्यों हो गई। अब यहाँ पे मनप्रीत ने जो नाम लिया, उसे सुन करके सभी लोगों के चेहरे पे मानो जैसे सन्नाटा सा छा गया हो, मानो जैसे सबके चेहरे पे मौत आ गई हो। मनप्रीत बोलती है कि मैं सिमरन से बात कर रही थी। तभी वार्डन अपने ड्रॉस को खोलती है, वहाँ से कुछ पुरानी लड़कियों के फ़ोटो उठाती है और यहाँ पे वो ग्रुप फ़ोटोज़ दिखाती है। मनप्रीत से पूछती है कि इनमें से सिमरन कौन है। और यहाँ पे जब वो सिमरन के बारे में बताती है कि ये है वो सिमरन, वार्डन और सब लोग यहाँ पे एकदम से हैरान हो जाते हैं कि तुम इससे बात कर रही थी, इस लड़की की मौत हो चुकी है और इसने अपनी जान दी थी साइंस लैब के बाहर कूद करके। और जैसे ही यहाँ पे वार्डन इसे ये बताती है, इसे वो सारी चीज़ें वापस से याद आ जाती है जो हो चुकी थी अभी, क्योंकि इसने भी उस लैब से इस लड़की को कूदते हुए देखा था। तो यहाँ पे उसे ये चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके साथ पहले भी एक दो चीज़ें ऐसी हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरे साथ कुछ हेलुसिनेशन वाली चीज़ हो रही है, जो मुझे सपने में या इस तरह से दिख रही है। तो इसलिए उसे माइंड नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये इंसिडेंट इसके साथ हुआ, तब इसे सारी चीज़ें समझ में आई। उसी दिन इसने कसम खा ली कि मुझे अब इस हॉस्टल में नहीं रहना, ना इस कॉलेज में पढ़ना है। ये सीधे वहाँ से अपने घर वालों को कॉल करती, उन्हें बुलाती और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन आज भी सिमरन जब अपने दोस्तों में बैठी रहती है ना, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे किसी ने आवाज़ दी है। उसे कई बार ऐसा लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, लेकिन उसे कोई भी नहीं बुलाता। उसे शायद ये आवाज़ अपने आप सुनाई देती है। ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे साथ भी होने लगती है। ऐसे ही ये सिमरन के साथ हो रही थी। लेकिन इस कहानी के अंदर किसी की भी जान नहीं गई थी, ना किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। लेकिन जो यहाँ पे मनप्रीत के साथ हुआ था, वो इतना बुरा था क्योंकि ये पूरी लाइफ उसके साथ चलने वाला था। उसे अब रियलिटी और झूठ में फ़र्क समझना मुश्किल हो गया था। उसे समझ में नहीं आता था कि कोई नया व्यक्ति मुझसे मिला है, ये रियल में है या ये भी मेरा हेलुसिनेशन है। मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैं इसे सपने में सोच रही हूँ। इसी तरह से इसकी लाइफ गुजरती रही। दोस्तों, आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो हॉरर स्टोरी जो आपके लिए हर रोज़ एक नई कहानी लेकर के आती है। मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ। जय श्री राम।